नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। पहेली के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और पहेली की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी हम एक मजेदार पहेली से करेंगे। तो हमारी आज की पहेली है, नाव के भीतर नदी, नदी के भीतर नाव, बिन खावे चलती सदा, रात में पाती छाव। बताइए क्या है ये? नहीं जानते? कोई बात नहीं, इस बार भी हम ही आपको इसका जवाब दिए देते हैं। तो इस पहेली का जवाब है आपकी आंखें। थी ना मजेदार पहेली? लेकिन क्या आंखों का देखा सब कुछ सच होता है? अब आप कहेंगे हाँ, लेकिन हर बार पहेली में हम कुछ अनसुलझे जवाबों को ढूंढ कर लाते हैं, जिसका सच आंखों से देखी गई तस्वीरों से अलग होता है। और आज की भी ऐसी ही एक पहेली एक नदी से जुड़ी है, जो करोड़ों साल से भारत की जमीन को सींच रही है। लेकिन इसके तल में कुछ ऐसा होता है कि इसके तल से निकलने वाले हर पत्थर पर होता है भोलेनाथ भगवान शंकर का कोई ना कोई निशान। लेकिन ऐसा होता क्यों है? होता है तो कब से हो रहा है? उन निशानों का मिलना कुदरती है या फिर कोई फसाना? इन्हीं जवाबों को तलाशने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की पहेली का सफर। वहां एक नदी जंगल को काटकर दो सरहद बना देती है। पत्थर को काटकर, तराशकर वो नदी भगवान शंकर का शिवधाम बना देती है। ये कहानी है शिवपुत्री नर्मदा की। उल्टी बहती धार में बनने वाली शिव शंभू के पहेली की। स्कंद पुराण कहता है कि नर्मदा का कण कण शंकर है। लेकिन क्या ये वास्तव में हकीकत है? लेकिन अगर इसे सच मान भी लें तो नर्मदा एक पथारी नदी है। इसकी धार काफी तेज होती है, जो पत्थरों को काटती है। और उसमें पत्थर शिवलिंग का आकार भी ले लेते होंगे। तो इसमें खास क्या है? पहेली क्या है? इस नदी की धार सदियों से पानी की वो पहेली बना रही है जो कहती है कि नर्मदा के किनारे एक गांव है। उस गांव के पास नर्मदा का एक कुंड है। उस कुंड की गहराई में कोई भी पत्थर क्यों न निकाले, हर पत्थर में भगवान शंकर के चिन्ह जरूर मिलते हैं। नर्मदा के पानी में निकलने वाले उन्हीं शिव पाषाण को तराशकर शिवलिंग का आकार दिया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में निकलने वाले पत्थर में कहीं ओम की आकृति नजर आती है, तो किसी शिवलिंग में शिवशंकर त्रिपुरारी का जनेऊ दिखता है, किसी में भगवान शंकर के त्रिपुंड की छवि नजर आती है, तो कोई पत्थर ऐसा दिखता है जिसमें शिव की ध्यान मग्न अवस्था दिखती है। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप भी इन्हीं पत्थरों में नजर आते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की इस पहेली को न केवल हमने अपनी आंखों से देखा था, बल्कि नर्मदा की धार में उतरकर हमने खुद इस चमत्कार को महसूस भी किया था। नर्मदा के उस कुंड तक पहुंचने के लिए हमारा सफर शुरू हुआ था दिल्ली से, जिसके बाद हम पहुंचे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले। हमें बताया गया था कि खरगोन जिले में ही एक गांव है बकावा। सड़क के कई मोड़ को पार करते करते आखिरकार हम बकावा गांव पहुंच चुके थे।
हिंदुस्तान के आम गांव की तरह ही ये गांव भी सामान्य दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमत्कार से वो सामान्य ही लगता है। और जैसे जैसे हम गांव में बढ़ते गए, गांव की दरों दीवारों से लेकर गांव की फैक्ट्री तक हर तरफ केवल एक ही चीज दिख रही थी, और वो था भगवान शंकर का प्रतिरूप शिवलिंग। हर रंग के शिवलिंग, हर रूप के शिवलिंग, हर आकार के शिवलिंग। ये सब देखकर बस यही महसूस हो रहा था कि मानो ये गांव हिंदुस्तान का नहीं बल्कि भगवान शंकर का दिव्य लोक है। लेकिन इतने शिवलिंग आखिर आए कहां से? इतने शिवलिंग तो भगवान शंकर की नगरी काशी में भी नहीं मिलते। क्या ये कुदरत का कोई वरदान था या फिर विज्ञान का कोई सिद्धांत? नर्मदा के शिवलोक की पहेली का राज किसी पौराणिक कहानी में छिपा था, या फिर ये पहेली नर्मदा के पानी की गहराई में समाई हुई थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अब नाव पर सवार होकर हमें रुख करना था उस टापू तक, जिसके बारे में कहते हैं कि वहां नर्मदा की उल्टी धार के बीच डुबकी लगाने पर निकलने वाले हर कंकड़ में शंकर का निशान बसता है। नर्मदा पठारी हिंदुस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो पत्थरों को काटती है। स्कंद पुराण में मान्यता यह है कि नर्मदा भगवान शिव की बेटी है। तो क्या यह माना जाए कि पिता शिव के वरदान की वजह से कलयुग में भी बेटी नर्मदा के जल से शिव के निशान वाले पत्थर निकलते हैं, जिसे पूरी दुनिया नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में सदियों से पूजती आ रही है। नर्मदा, जिसे शिव पुत्री के रूप में पूजनीय मानते हैं। लेकिन नर्मदा नदी को लेकर जो सबसे बड़ी पहेली है वो ये कि इसकी धारा की दिशा पूर्व की ओर न जाकर पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए इसे उल्टी धार की नदियां कहते हैं। हम भी नर्मदा के तट तक पहुंच चुके थे। हर तरफ नजारा शिवमय नजर आ रहा था। कोई नर्मदा में स्नान कर मां से आशीष मांग रहा था। तो कोई शिवलिंग पर अपनी आराधना का जल चढ़ा रहा था। नर्मदा के इसी तट पर ध्यान में मग्न गृहस्थ भी दिख रहे थे। लेकिन हमें तो तलाश उस पहेली की थी जिसमें शिव के निशान का राज छिपा था। लेकिन हमें बताया गया था कि शिव के निशान वाले पत्थर नर्मदा नदी के एक टापू के किनारे ही मिलते हैं। इसीलिए उस टापू पर पहुंचने का बस एक ही सहारा था, वो थी ये नाव। इस नाव पर हम भी सवार हुए, जिससे हम वहां तक पहुंच सके और देख सके उन पत्थरों को जो पानी की गहराई में गुम रहते हैं। लेकिन जब उनको नीले आकाश तले निकाला जाता है तो वो ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हैं।
सदियों से कई सारे किस्से कहानियां ऐसे होते हैं जिनका जवाब ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। नर्मदा नदी के बारे में एक मान्यता है। ये कहा जाता है कि ये भगवान शिव की पुत्री है और इसके तल में जब भी आप हाथ डालिए आपको शिवलिंग का स्वरूप मिल जाएगा। लेकिन उस शिवलिंग में बहुत सारे रंग ऐसे होंगे जो भगवान शिव से जुड़े होंगे। तो चलिए नर्मदा नदी के तल में मेरे साथ और यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मान्यताएं कही जाती हैं, जो तथ्य कहे जाते हैं, क्या वाकई वो सच हैं या फिर वो सिर्फ पूरी बातें हैं। तो चलिए मेरे साथ उस जगह जहां पर सदियों से मान्यता है कि वहां पर भगवान शिव के प्रतिरूप, वहां पर भगवान शिव का स्वरूप हमेशा मिल जाता है जब भी कोई तल में जाता है। हमें अपनी मंजिल भी पता थी, मंजिल तक पहुंचने वाला शख्स भी हमारे साथ था और हमारी नाव भी अब नर्मदा की लहरों पर गोते खाते आगे की ओर बढ़ रही थी। हमारे हमसफर थे हितेश, जिनके खानदान में 3 पीढ़ियों से लोग शिवलिंग गढ़ने का काम करते आ रहे हैं। हितेश ने हमें बताया कि नदी के पार सामने दिखने वाला यही वो टापू है जहां हमें कंकड़ कंकड़ में शंकर नजर आएंगे। तो नर्मदा नदी के बीच में हम लोग हैं और जहां हमें जाना है वो शायद टापू कुछ ही दूरी पर है, बीच नदी में है। तो हम लोग हितेश से पूछते हैं, हितेश कितनी दूरी पर है वो यहाँ से और जो बातें कही जाती हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम नदी के उस पार जाएंगे टापू पर, हाँ। जहाँ से पत्थर निकाला जाता है। ये सामने टापू जो नजर आ रहा है, टापू में से जहाँ पर विभिन्न आकृतियों के पत्थर मिलते हैं। किसी में जनेऊ बनी हुई है, समस्त प्रकार के पत्थर जिन्हें पानी डालकर चेक किया जाता है। जैसे आप पानी डालोगे आकृतियां दिखेगी। नर्मदा की नदी भी सामने थी। टापू तक हम पहुंच भी चुके थे। अब बारी थी भगवान शंकर के उस चमत्कार को महसूस करने की। नर्मदा के कंकड़ कंकड़ में शंकर बसते हैं, उस पहेली को नजरों के सामने देखने की। तो हम लोग फिलहाल उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर ये मान्यता है कि यहीं से शिवलिंग निकलती है। तो हितेश फिलहाल नर्मदा में जाएंगे। अभी बहाव बहुत तेज है तो हमको मना किया गया है कि आप मत उतरिए। हितेश खुद जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई शिवलिंग नुमा पत्थर इनके हाथ में लगता है तो ये निकाल के दिखाएंगे कि आखिर जो बातें कही जाती हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो हितेश, हमारे साथ आए हितेश ने पानी में उतरने का फैसला किया। गहराई ज्यादा नहीं थी। हितेश ने पहले मां गंगा को नमन किया, फिर मटमैले पानी में डुबकी लगा दी। थोड़ी देर हितेश पानी के अंदर ही रहे। नर्मदा के पानी का रंग इतना मटमैला था कि तलहटी में क्या है ये नहीं देखा जा सकता है। थोड़ी ही देर बाद हितेश बाहर आए और उनके हाथ में एक पत्थर था। पहले तो हमें लगा कि यह सामान्य पत्थर है, लेकिन हितेश के हाथ का वो पत्थर सामान्य नहीं था, क्योंकि वो शिव का स्वरूप था। चंदन रंग के उस पत्थर का आकार मनुष्य के चेहरे की तरह था, जिसमें मानव की नाक और 2 काली आंखें साफ साफ दिख रही थी। ये देखिए करीब 15 मिनट तक जो है वो कोशिश करी और 15-20 मिनट के बाद जो है वो इनको मिला है। क्या क्या मिला हितेश? देखिए, चंदन कलर के शिवलिंग है। हाँ। इसमें 2 आंखें बनी हुई है। ये आंखें आप देख रहे होंगे, करीब से देखिए। कभी आपने ऐसा पत्थर नहीं देखा होगा जिसमें शिवलिंग, क्योंकि हालांकि शिवलिंग का स्वरूप भी आप कह सकते हैं इसे, क्यों? हाँ, शिवलिंग का स्वरूप है पूरा और शेप देना पड़ेगा, पूरा गोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे देखें तो एक शिवलिंग नुमा आपको जो है स्वरूप नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 आंखें नजर आ रही होंगी जो अपने आप में विशेष है। और क्या क्या मिला हितेश? ये देखिए, इसमें सफेद कलर की माला देख रहे हो, जनेऊ। यह जनेऊधारी शिवलिंग बन जाएगा। तो क्या हर बार नर्मदा की तलहटी में यही चमत्कार होता है? हितेश तो हर बार नर्मदा में रोजाना पत्थरों की तलाश करते हैं, इसीलिए माना जा सकता है कि उनको इस बात की जानकारी हो कि कैसे और कहां शिव के निशान वाले पत्थर मिलेंगे।
इसीलिए अब हमने इस पहेली से दो दो हाथ करने की ठान। हमने भी बाहें कस ली और पानी में उतर गए, लेकिन यकीन मानिए पहली ही कोशिश में हमें जो मिला उसने हमें भी हिलाकर रख दिया। नर्मदा नदी के पानी में ही शिव के निशान वाले पत्थरों का मिलना वास्तव में कुदरत का चमत्कार है। इसकी गवाही इतिहास के उन भूगर्भिक घटनाओं में छिपी है जिनसे दक्षिण के पठार में निर्माण हुआ और जब नर्मदा नदी ने अमरकंटक से बहना शुरू किया होगा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिसकी प्रवाह धारा पूर्व की ओर ना होकर पश्चिम की ओर है। तो क्या पत्थरों में शिव के निशान मिला नर्मदा की विपरीत धारा का प्रभाव तो नहीं? इसीलिए इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी था। शाम के वक्त नर्मदा के तट पर जब सूर्यदेव नर्मदा की तलहटी में डुबकी लगाते हैं तो पूरा माहौल सोने की आभा जैसा दमकने लगता है। नर्मदा का जल मानो कुछ वक्त के लिए स्वर्णिम हो जाता है। नर्मदा के पानी की इन्हीं स्वर्णिम लहरों पर तैरती है एक पौराणिक कहानी, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग राक्षस बाणासुर से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि बाणासुर भले ही राक्षस था, लेकिन वो भगवान शिव का परम भक्त था। वो रोजाना मिट्टी के कोटि शिवलिंग बनाकर उनका विसर्जन नर्मदा में करता और शिव की उपासना करता। बाणासुर की उपासना से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वर दिया कि आज के बाद से कलयुग के अंत तक नर्मदा के इस स्थान पर आने वाला हर कंकड़ शंकरमय हो जाएगा। नर्मदा नदी में जहाँ जहाँ भी कंकर रहते हैं वह शंकर कहलाते हैं। पौराणिक कथाओं के अगर आप मान्यता माने तो बहुत से तथ्य आपको सुनने को मिलेंगे। उसमें से एक तथ्य है कि बाणासुर नाम का एक राक्षस था कि जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। तो वह मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन कोटि शिवलिंग बनाता था और नर्मदा जी में विसर्जित करता था। तो उसने इतनी बार विसर्जित किए कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि आप जो जो भी मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग नदी में डाल रहे हो वह कंकर के रूप में शिवलिंग के रूप में दुनिया में पूजे जाएंगे। तब से ही नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है। तब से ये प्रथा चली आ रही है। हितेश की डुबकी में निकले दो आंख वाले पत्थर से हम शिव के इस चमत्कार को जान तो गए थे, लेकिन अब बारी हमारी खुद की थी। तो हितेश का तो ये रोज का काम है कि उनको पता है कि यहाँ पर कहाँ पत्थर मिलता है कहाँ नहीं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पहुंचे हैं और हमें सत्यता को जांचना है, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम खुद नर्मदा नदी में उतरेंगे और हम खुद कोशिश करेंगे कि आखिर हमको पत्थर मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो चलिए मेरे साथ। हमारे हाथ जो पत्थर लगा था वो ऐसा था जैसे भगवान शिव ध्यान की सिद्ध अवस्था में बैठे हों। नदी का बहाव बेहद तेज है और जरा सी गलती हुई और हम लोग सीधे जो है वो बहाव में बह जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं और शायद हमको सफलता मिल जाए, तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये जनेऊ है। देखिए दो कलर है इसमें, एक सफेद है, मधु कलर है इसमें। आप देखेंगे तो ऐसा जब इसका शिवलिंग बनेगा तो ये अद्भुत है बिल्कुल। इसे आप देखिए, देखिए इसे, बिल्कुल अद्भुत है। बीच में सफेद रंग, ऊपर मधु रंग आपको नजर आ रहा होगा और ये पूरा शिवलिंग का आकार जैसा ही है, बस हल्का सा तराशना है और शिवलिंग तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं नसीब। पहली बार में इतना बढ़िया शिवलिंग हमको मिला है। अब हमारा विश्वास भी यकीन में बदल गया था, लेकिन हमने एक और कोशिश करने की सोची। इस बार भी हमारे हाथ में जो पत्थर आया उसमें ऐसी धारियां थी जैसे किसी जनेऊ में होती हैं। इस पत्थर का रंग चंदन की तरह लाल था। ये दोनों ही निशान बता रहे थे
कि ये शिव का आशीर्वाद है। अब हमारे मन में भी नर्मदा के पानी और किनारे पर पड़े पत्थरों को देखकर सोच यही पनप रही थी कि पुराणों में तो नर्मदा को शिवपुत्री कहा गया है। हो सकता है शायद ये पिता का पुत्री के प्रति प्रेम हो, जिससे नर्मदा के कंकड़ कंकड़ में शंकर का प्रतीक मिलता है। विज्ञान कहता है कि नर्मदा जिस इलाके में बहती है वो इलाका पठारी है। कभी इस इलाके में प्लेट टेक्टोनिक की भूगर्भीय घटना घटी थी, जिससे जमीन के नीचे ऐसी चट्टानें बनी जो काफी कठोर है, और जब नर्मदा का बहाव इन चट्टानों से टकराकर इन चट्टानों को तोड़ता है तो यही चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। इसके बाद पानी में बहते बहते ये पत्थर अलग अलग आकार को ग्रहण कर लेते हैं, जिनसे स्थानीय लोग और शिव भक्त शिव के निशानों की पुष्टि करते हैं। यानी विज्ञान भी मानता है कि नर्मदा की तलहटी में मिलने वाले पत्थर कुदरत की शक्ति की वजह से ही चमत्कारी बन जाते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में नर्मदेश्वर शिवलिंग की मान्यता सबसे ज्यादा है। दुनिया के हर शिवालय में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा जरूर की जाती है। खरगोन के बकमा गांव से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। नर्मदा में अलग अलग निशान वाले पत्थर सदियों से निकल रहे हैं। कोई उन्हें शिव का प्रतीक मानता है तो कोई भोलेनाथ का अवतार, कोई उसे बाणासुर की कथा से जोड़ता है तो कोई बेटी के प्रति पिता के प्यार को मानता है। पत्थरों पर शिव के निशान बनने की वजह कुछ भी हो, लेकिन आस्था यही मानती है कि नर्मदा के कण कण में शंकर हैं और शंकर ही सृष्टि का आधार हैं, जिनकी पूजा से जीवन का कल्याण संभव है।